दोस्तों, तारक मेहता के उल्टा चश्मा शो में आप लोग देख सकते हैं कि जैसे ही यहाँ पर बेड़े ने सबको कह दिया था कि वो यहाँ पर से इस्तीफा दे रहा है, तो दोस्तों इतनी देर में ये यहाँ पर जो लाइट की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाने वाली है और पूरी गोकुलधाम सोसाइटी में लाइट आ जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो अब पोपटलाल है वो कहता है कि इसका मतलब ये बेड़े की गलती नहीं थी, ये पीछे से ही लाइट चली गई थी और हम सारा इल्जाम बेड़े के ऊपर लगा रहे थे। अब दोस्तों यहाँ पर जो जेठालाल होता है वो पोपटलाल को कहता है कि जाओ, तुम्हारी ही सारी गलती है, तुमने बेड़े को इतना ज्यादा नाराज कर दिया है। और दोस्तों पूरी महिला मंडली भी यही कहती है कि पोपटलाल, वैसे तुम्हें एक बात बताऊं कि तुम्हारा यहाँ पर बेड़े भाई को मनाना बनता है। अब दोस्तों यहाँ पर जेठालाल भी और ज्यादा बोलने वाला है और कहता है कि तुम लोगों ने तो यहाँ पर उसको पागल ही समझ लिया है। वो बेचारा कितनी मुश्किल से सेक्रेटरी की जॉब नहीं अच्छे से निभा रहा है और हमें यहाँ पर कोई भी आज तक मुसीबत नहीं आई। एक लाइट क्या चलेगी, तुम यहाँ पर इतना ज्यादा बोलना शुरू हो गए थे और तुम ये भी कह रहे थे कि तुम्हारे पास उसके बहुत ही ज्यादा प्लान्स हैं, चाहो जल्दी से यहाँ पर उसको जाकर माफी मांगो। अब दोस्तों जेठालाल सोचता है कि मैंने ये बिल्कुल ठीक कहा है और पोपटलाल को इसने सारी बात कह दी। तो पोपट कहता है कि पहले भाभी जी आप जाएं, आप जाकर बेड़े भाई को मनाएं। तो दोस्तों अब भाभी जाने वाली हैं, लेकिन आपको पता है कि हमारा बेड़े को कौन सा इतनी ज्यादा आसानी से मान जाएगा कि कोई उसे जाकर सॉरी कहेगा और बेड़े कहेगा ठीक है आप लोगों ने जो कर दिया मैं वो सब सह लूंगा, ऐसा तो नहीं ना होता। अब दोस्तों पोपटलाल जाता है बेड़े भाई के पास और जाकर सीधे हाथ जोड़ देता है और कहता है कि बेड़े भाई आपकी बहुत ज्यादा मेहरबानी है कि हमें माफ कर दीजिए, मैंने आपको जो भी कहा मैं वो अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। मैंने गलती से सारा इल्जाम आपके ऊपर डाल दिया था, हालांकि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पहले मुझे छानबीन करनी चाहिए थी। अगर आपको ऐसे यहाँ पर यकीन ना आए तो मैं कान भी पकड़ लेता हूँ और आपके अगर आप पाँव का कहें तो मैं आपके पाँव भी पकड़ लूंगा। अब दोस्तों यहाँ पर बेड़े जब देखता है कि पोपटलाल को अपनी गलती का एहसास हो रहा है तो दोस्तों बेड़े कहता है कि बेड़े इतना भी संग दिल नहीं है, चलो ठीक है मैं जो इस्तीफा दे दिया था मैं वो इस्तीफा वापस लेता हूँ और अब इससे यहाँ पर जो गोकुलधाम का सेक्रेटरी था वो दोबारा से मैं ही बन गया हूँ। चलो ठीक है तो पोपटलाल अब मैंने तुझे माफ कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पर खुशी की लहर आ जाती है क्योंकि हमारे बेड़े ने जो इस्तीफा दिया था वो आज वापस भी ले लिया। अब दूसरी तरफ दोस्तों यहाँ पर जो बेड़े और माधुरी भाभी आपस में बात कर रहे होते हैं, इतनी देर में लाइट चले जाती है और पीछे से पोपटलाल आ जाता है। तो दोस्तों बेड़े कहता है कि देख लो लाइट भी क्या मुसीबत है। अब दोस्तों जैसे ही पोपटलाल आता है तो बेड़े कहता है कि देख लो क्या मुसीबत है। अब दोस्तों पोपटलाल को ऐसा लग रहा है कि जैसे बेड़े ने मुझे मुसीबत बोल दिया है। अब दोस्तों पोपटलाल कहता है कि बेड़े अगर तुझे मैं इतना ही ज्यादा मुसीबत लगता हूँ तो मुझे सीधा सीधा बोल देता, आइंदा के बाद मैं तेरे कमरे में कभी नहीं आऊंगा। अब दोस्तों यहाँ पर पोपटलाल गुस्सा कर जाने वाला है बेड़े की बात का, हालांकि बेड़े ने तो पोपटलाल को बात भी नहीं की थी। पोपटलाल तो घुमा फिरा के सारी बात को अपने ऊपर ही ले गया। यहाँ पर दोस्तों गलती जो है वो पोपटलाल की है, हम इसका सारा दोष बेड़े के ऊपर नहीं डाल सकते। लेकिन यहाँ पर जो माधुरी भाभी होती है वो कहती है कि बेड़े भाई इतना ज्यादा गुस्सा क्यों कर रहे हो, और साथ ही साथ पोपटलाल तुम तो इधर आओ, तुम क्यों अपने ऊपर हर बात को ले रहे हो, वो तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर लाइट की बात कर रहे थे और तुम वापस जा रहे हो। तो दोस्तों यहाँ पर अब जो पोपटलाल है वो कहता है कि भाभी जी सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से मैं यहाँ पर रुक रहा हूँ, हालांकि बेड़े की कोई करतूत नहीं है कि वो मुझे यहाँ पर खड़ा होने पर रहने दे। अब दोस्तों आने वाले एपिसोड्स में और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट और टर्न्स आने वाले हैं जो कि देखना मिस मत कीजिएगा और मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें।